नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में। बीदर विश्वविद्यालय में हिल रनिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। खेल से शारीरिक एवं मानसिक संतुलन, प्रोफेसर बीएस बिरादर ने कहा। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान की कुमारस्वामी के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी से विवाद। एचडी देवेगौड़ा ने कहा, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए दृढ़ संकल्प। सिद्धरामैया की स्थिति कमजोर हो गई है, कांग्रेस सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। एलओपी आर अशोक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान को एनएसयूआई द्वारा तेलंगाना राज्य का प्रभारी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाने पर आज बीदर शहर के शिवनगर में स्थित जिला कांग्रेस सिटी कार्यालय में एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज जब मोहम्मद फिरोज खान कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनका स्वागत आतिशबाजी से किया और उन पर फूल बरसाए गए। इसके बाद कार्यालय में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के सदस्य और पदाधिकारियों ने मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शाह फरीदुल्लाह खान उनका सम्मान करके उन्हें बधाई दी। इस तरह वहां मौजूद उनके समर्थकों आदि ने खान का सम्मान कर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर फरीद खान सहित अन्य ने मीडिया से बात की। इसके बाद मोहम्मद फिरोज खान ने भी मीडिया को संबोधित किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आप सभी को मेरा सलाम और नमस्कार। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ऑफिस में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल और माइनॉरिटी हम सब की तरफ से आज मोहम्मद फिरोज खान का अभिनंदन प्रोग्राम रखा गया था, जिसकी वजह से उनको आज नेशनल कोऑर्डिनेटर तेलंगाना इंचार्ज बनाया गया है पार्टी की तरफ से। तो यहाँ पे जो भी मौजूद थे उन सब की तरफ से हम सब उनका एनएसयूआई का जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है फिरोज खान को और तेलंगाना इंचार्ज, हमारी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज बिदर में एक हमारे पहली बार नेशनल कोऑर्डिनेटर दिया है। और मोहम्मद फिरोज खान से भी हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना में संगठन अच्छा से अच्छा होगा और बिदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, माइनॉरिटी, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और एनएसयूआई हम सब की फिरोज खान को मुबारकबाद है और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन मजबूत करेंगे, ये उम्मीद है। नमस्कार। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में यहाँ पे सम्मान रखा गया था एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की तरफ से। मैं सभी हमारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे फरीद खान थे मौजूद, विशाल पाटिल थे, हमारे सलीम भाई थे, इमरान, जुनेद, सभी जितने हमारे भाई दोस्त यहाँ पे आज मौजूद थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे नेशनल एनएसयूआई नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और तेलंगाना इंचार्ज बनाया गया है पार्टी की तरफ से। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी की है उसको अच्छे से अच्छा निभाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बीदर विश्वविद्यालय बीदर के चांसलर प्रोफेसर बी एस बिरादर आज बीदर विश्वविद्यालय की ओर से 2024-25 एकल क्षेत्र पुरुषों और महिलाओं की हिल रनिंग प्रतियोगिता और विश्वविद्यालय टीम चयन कार्यक्रम के उद्घाटन पर बात की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में उन अनेक कर्मियों के बावजूद प्रतियोगिताएं सफल रही हैं। उन्होंने कहा कि हिल रनिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और जीतने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। दिसंबर माह में एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने का भी विचार है। इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। यह कोलार के गांव से बीदर विश्वविद्यालय हालेली तक लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हिल रनिंग प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न डिग्री कॉलेजों के 80 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जितना यह हारना कोई मायने नहीं रखता, भागीदारी महत्वपूर्ण है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राज्य में विधानसभा उपचुनाव के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आवास और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी को काला कुमारस्वामी कहकर विवादास्पद टिप्पणी की। भाजपा और जेडीएस नेताओं ने जमीर की अपमानजनक टिप्पणी के लिए उन पर तीखा हमला भी बोला और रामनगर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया। रविवार शाम को चन्नपटना से कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर के लिए प्रचार करते हुए जमीर ने कहा कि अगर कोई कालिया कुमारस्वामी को हरा सकता है तो वह टाइगर योगेश्वर है। अपने भाषण के दौरान मंत्री ने कुमारस्वामी पर निशाना साधते हुए कहा कि कालिया और काला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। भाषण का एक वीडियो वायरल हो गया है और नेटिजन्स ने भी जमीर की आलोचना की है। जेडीएस नेताओं ने ऑनलाइन अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जमीर के इस्तीफे की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी के जरिए जमीर ने उस समुदाय का अपमान किया है जिसे कुमारस्वामी आते हैं। उन्होंने समाज में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की भी कोशिश की है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को यह जमीर जातिवादी में लिप्त रहना कांग्रेस नेताओं की आदत बन गई है। वे केवल समाज को बांटना जानते हैं, यह उनकी संस्कृति है और जेडीएस उनसे डरती नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस नेताओं को भी टैग किया है और जमीर से उनकी त्वचा के रंग के बारे में सवाल किया। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा जेडीएस ने 13 नवंबर को होने वाले चन्नपटना विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का सोमवार को विशाल रैलियों के साथ समापन किया। एनडीए ने जहां केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को मैदान में उतारा, वहीं हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सीपी योगेश्वर को चन्नपटना से पार्टी के उम्मीदवार बनाया गया है।
जनसभा में बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि निखिल की हार तय है और योगेश्वर की जीत पक्की है। जेडीएस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने कहा कि बीजेपी जेडीएस गठबंधन कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सिद्धरामैया ने पलटवार करते हुए कहा कि गौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी सहित कोई भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता से नहीं हटा सकता। गौड़ा के हालिया बयान की राज्य की कांग्रेस सरकार 13 नवंबर को संधू चन्नापटना और शिगांव निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के बाद सभी गारंटी योजनाओं को बंद कर देगी। पर सिद्धरामैया ने कहा कि गारंटी बंद नहीं की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा विपक्ष के नेता आर अशोक ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की स्थिति कमजोर हो गई है और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का कार्यालय समाप्त होने वाला है। भाजपा नेता ने कहा है कि सिद्धरामैया का बार बार यह कहना कि वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे यह दर्शाता है कि उनकी स्थिति अब मजबूत नहीं है, जिससे पिछले साल मई में सत्ता संभालने वाली सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। अशोक ने कहा कि डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री चन्नापटना उपचुनाव प्रचार के दौरान दावा कर रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में रहेगी। पिछली बार भी जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान उन्होंने कांग्रेस से दावा किया था कि कोई भी उन्हें 5 साल तक हिला नहीं सकता, लेकिन 14 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार गिर गई। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी कुन्हा को कथित रूप से बदनाम करने और कोविड-19 महामारी के दौरान उपकरणों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के कमजोर करने के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की अपील की है। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जोशी ने सार्वजनिक रूप से न्यायमूर्ति डी कुन्हा पर एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है, जिससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है और आयोग के निष्कर्षों को गलत साबित करने का प्रयास किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव और राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मार्च 2020 से दिसंबर 2022 तक कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए अगस्त 2023 में न्यायमूर्ति डी कुन्हा आयोग का गठन किया गया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि न्यायमूर्ति डी कुन्हा समिति की रिपोर्ट में महामारी के दौरान कोविड-19 से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की खरीद में भ्रष्टाचार और विश्वासघात के गंभीर उदाहरण सामने आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा, न्यायाधीश के प्रयासों की निंदा करके प्रहलाद जोशी ने संवैधानिक रूप से स्वीकृत जांच राजनीतिकरण करने और उसे कलंकित करने का जानबूझकर प्रयास किया है, जिससे इस प्रक्रिया में जनता का विश्वास टूटा है। भाजपा विधायक रमेश जारकिहोली ने सोमवार को संकेत दिया कि अगले महीने कर्नाटक भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। गोकाक विधायक ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमें बीवाई विजेंद्र का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। हमारा संघर्ष भाजपा के खिलाफ नहीं है। हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी अपने दम पर सत्ता में आए। मुझे पूरा भरोसा है कि 1 या 2 महीने में राज्य भाजपा अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ भाजपा विधायक बसवंत पाटिल यत्नाल, पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा और अन्य जल्द ही पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। मैंने खुद 6 जिलों की जिम्मेदारी संभाली है। हमें कोई पद नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद हमारी पार्टी राज्य में फिर एक बार सत्ता में हासिल करे। जारकिहोली ने कहा, सिद्धरामैया बहुत बदल गए हैं। पहले वे समावेशी विकास में विश्वास करते थे और अब सामाजिक
न्याय के लिए लड़ते थे। अब वे सिर्फ एक समुदाय को खुश कर रहे हैं। मुझे उनके लिए दुख हो रहा है। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि कर्नाटक में उनकी सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं और लोगों के लिए अभूतपूर्व समृद्धि लाई है। साथ ही उसने विश्वास जताया कि लोग आगामी उपचुनाव में पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि मई 2023 में पार्टी कर्नाटक के लोगों के पास 5 गारंटियों के साथ जाएगी, जो राज्य के लोगों को समृद्धि, समानता और न्याय हासिल करने में मदद करेगी। उन्होंने दावा किया कि अपने 18 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने अभूतपूर्व स्तर पर काम किया है। गारंटियों की सूची देते हुए रमेश ने कहा कि गृहलक्ष्मी के तहत कर्नाटक में 1.22 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 25,407 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने एक्स पर उनके पोस्ट में कहा कि अन्न भाग्य 4.08 करोड़ नागरिक के बैंक खातों में 8,433 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हस्तांतरित किए गए हैं, क्योंकि गैर जैविक प्रधानमंत्री की सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को कर्नाटक सरकार को चावल बेचने की अनुमति देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि गृह ज्योति के तहत 1.64 करोड़ परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए 9,455 करोड़ रुपए का वार्षिक हस्तांतरण किया गया है। अमेरिकी स्थित शंकर डिस्टिलर्स के ब्रांड वर्चास विस्की ने भारत में विस्तार की महत्वाकांक्षी रणनीति पर नजरें गड़ा दी है, जिसका लक्ष्य 2025 के अंत तक लगभग 10 राज्यों में प्रवेश करना है। मैसूर से रहने वाले वर्चस्वी शंकर द्वारा स्थापित इस ब्रांड की योजना पूरे भारत में अपने विविध पोर्टफोलियो से व्यापक चयन प्रस्तुत करने की है। वर्तमान में वर्चास भारत में लगभग 200 खुदरा दुकानों के माध्यम से काम करता है, जो कर्नाटक, गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना को कवर करता है। शंकर ने TNII को बताया कि इनमें होटल, शराब की दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, ड्यूटी फ्री आउटलेट और प्रीमियम हाई ग्रेड रिटेल स्थान शामिल हैं। हम हरियाणा, केरल और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों को लक्ष्य बनाकर कम से कम 500 टच पॉइंट तक विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। कर्नाटक में वर्चस्व के उत्पादन पहले से ही बेंगलुरु, मैसूर, कोडगु और मंगलुरु में उपलब्ध है। फिर से एक नजर आज के समाचार। NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में। बीदर विश्वविद्यालय में हिल रनिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। खेल से शारीरिक एवं मानसिक संतुलन, प्रोफेसर BS बिरादर ने कहा। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान की कुमारस्वामी के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी से विवाद। HD देवेगौड़ा ने कहा, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए दृढ़ संकल्प। सिद्धरामैया की स्थिति कमजोर हो गई है, कांग्रेस सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। LOP R अशोक। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।